प्रणाम देवी और सजन। आज एक छोटा बच्चा की कहानी लेकर आए हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा ही कुछ इंसान की जिंदगी में परिवर्तन कर दिया। ऐसे मैंने जब लेक्चर के लिए स्टेज में आते हैं, मेरे जिंदगी में कम से कम 5000 से भी ज्यादा मैंने कॉन्फ्रेंस की है। 5000 से भी ज्यादा इतना स्टेज शो। खाली हमारे बंगाल नहीं, खाली हमारे हिंदुस्तान नहीं, बल्कि जब यूएसए थे वहां भी लेक्चर दिए हुए हैं। बहुत सारे फैन फॉलोअर भी हो गए थे। अभी भी करता हूं। लॉकडाउन के ये सिचुएशन के, पैंडेमिक सिचुएशन के बावजूद अभी बंद है। हमारे जितने मित्र जो सुन रहे हैं यूट्यूब में, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमारा लाइव शो देख चुके हैं। क्यों आते हैं? आमने सामने बातें करने के लिए। यस, आमने सामने इंसान के साथ जब बातें होते रहते हैं तो बहुत सारे प्रश्न की उत्तर, मतलब सॉल्यूशन निकल आते हैं। एक प्रश्न का सॉल्यूशन हजारों जिंदगी में समस्या के हल कर देते हैं। नरम होने से नहीं चलेगा। आप नरम हो जाएंगे, आप पर ज्यादा दबाव आएंगे। ये हमारे समाज के नियम है। इसीलिए आपको कम से कम सख्त रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कठिनाई से बात कीजिए, सबके साथ गंभीर रहे, कम बातें कीजिए, दूर रहिए, अपना स्टेटस बना के रहिए, नहीं, लेकिन दृढ़ता रहिए, रखना पड़ेगा अपने मन पर। ये दृढ़ता, जब नरम हो जाएंगे आप सीधा खड़ा हो नहीं पाएंगे, आपको कोई ना कोई आके दबा के रख देंगे। कील देखे हैं? कील फोटो लगाने के लिए दीवार पे हम लोग ठोक ठोक के लगाते हैं। तो एक दीवार पे फोटो लगा रहा है कोई बंदा, धाम धाम से वो हथौड़ा मार रहा है, लेकिन कील जब नरम रहता है कभी कभी तो टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाने के बाद उसको छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कील, फिर उसमें मार रहा है, फिर वो टेढ़ा हो गया, फिर उसको फेंक दिया। लेकिन जो सीधा जाएगा दीवार के अंदर, उसके ऊपर ज्यादा दबाव आएगा, ज्यादा ठोकेगा उसको, ठोक ठोक के दीवार के अंदर। मतलब आप ज्यादा सीधा इंसान होंगे तो आप पर ज्यादा ठोकने के लिए आ जाएगा इंसान आपकी समाज से। इसीलिए आपको दृढ़ता रखना पड़ेगा और थोड़ा टेढ़ा भी होना पड़ेगा, जरूरत। इतना जरूरत चाहिए। यह नहीं कि हर बात, हर इंसान के साथ टेढ़ा बात कीजिए, टेढ़ा रहिएगा। नहीं, जब जरूरत होगा तो टेढ़ा बन जाइए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। ज्यादा सीधा रहेंगे तो आपको ही ज्यादा पीट के ठोक के दीवार के अंदर आप हिल नहीं पाएंगे। आपको हिलने का जगह नहीं छोड़ेंगे हमारे समाज। अभी आप कहेंगे नहीं सर, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत भयभीत होता है, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे करने से नहीं चलेगा। ऐसे करने से नहीं चलेगा। आपको मन को दृढ़ता बनाना होगा। इतना सीधा आदमी, सीधा मन की आदमी रहेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से इतना बाधा विपत्ति आने वाले हैं कि आपको जीना हराम हो जाएगा। नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत कहिए। नो शब्द छोड़ दीजिए। आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। चलिए एक छोटा फिर कहानी सुनाते हैं। एक छोटा बच्चा था, उसका मम्मी पापा को लेकर चिड़ियाघर में गए थे। चिड़ियाघर में क्यों जाते हैं? ऐसा कुछ जानवर देखने के लिए जो अक्सर नहीं मिलते हैं हमारे नजर के सामने।
वहां कुत्ता बिल्ली गाय भैंस देखने के लिए कोई नहीं जाते, है ना। वहां शेर देखने के लिए जाते हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं, बड़ा बड़ा हाथी देखने के लिए जाते हैं, कभी पाइथन देखने के लिए जाते हैं, जलहस्ती, हिपोपोटेमस, सुंदर सुंदर बर्ड्स, पक्षी, भालू, ये सब देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे आजू बाजू में नहीं मिलते हैं। यहाँ कुत्ता बिल्ली भैंस गाय ये सब मिलता है। अगर चिड़ियाघर में गाय भैंस होता, कुत्ता बिल्ली रहता, तो आप टिकट खरीद कर अंदर जाते थे? नहीं जाते थे। फैमिली को लेकर छुट्टी मनाने के लिए जाते थे? नहीं जाते, क्योंकि वहां ऐसा कुछ खूंखार जानवर है जो अक्सर नजर में नहीं आते। टीवी में आते हैं डिस्कवरी एनिमल वर्ल्ड्स में, लेकिन वहां डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो छोटा बच्चा को लेकर जब वह हाथी के सामने गए हैं, सब शेर देखने के बाद, टाइगर देखने के बाद, भालू देख लिया, अब हाथी क्या सामने आए। हाथी को देखने के बाद ही छोटा 5 साल के बच्चा चीख उठा, पापा पापा पापा, ये हाथी का पैर में जंजीर क्यों बंधा हुआ है? आपने तो कहानी में सुनाया था मुझे कि हाथी का शरीर में बहुत ताकत है पापा, वो पेड़ को उठा के फेंक सकता है, घर तोड़ सकता है, दीवार तोड़ सकता है। अरे यहाँ इतना पतला सा जंजीर है उसका पैर में, वो तोड़ नहीं सकता है पापा। पापा तो दिमाग फिर खराब होने लगा। हर घर में 5 साल की बच्चा एक एक दिन में 2000 सवाल पूछते हैं उसका मम्मी पापा से। ये बच्चे का आदत है। तो पापा गुस्सा से फिर कहा, देखो बेटा, ये हाथी मेरा नहीं, मैंने खरीदा नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसीलिए मत पूछो बेटा मुझे। तुम एक काम करो, वहां माउथ अंकल बैठे हुआ है, माउथ अंकल के पास जाओ और जाके पूछो कि हाथी का पैर में जंजीर क्यों बंधा हुआ है। बेटा तो छोड़ने वाला नहीं है, आजकल के बच्चे तो बाप की बाप होता है। तो दौड़ के गया, माउथ अंकल माउथ अंकल माउथ अंकल, अच्छा पापा ने कहानी में बताया था कि हाथी का शरीर में बहुत ताकत होता है, ये पेड़ तोड़ सकता है, घर तोड़ सकता है, दीवार तोड़ सकता है, ये जंजीर क्यों नहीं तोड़ पाया माउथ अंकल? तो माउथ अंकल हंस दिया बेटा बहुत मजेदार सवाल पूछ लिया बेटा, आज किसी ने नहीं पूछा ये सवाल आज तक, तो मैंने तुमको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो बेटा। ये हाथी को जब मैं छोटा उम्र में लाया था तो बहुत छोटा था, 1 साल का बच्चा था। तो 1 साल का बच्चे का पैर में मैं कपड़े का वो जंजीर जैसा बना के मैंने बांध के रखा था, और वो बड़ा होता गया, फिर उसका पैर का कपड़े छोड़कर रस्सी से बांध दिया, फिर रस्सी बड़ा होता गया और भी बड़ा हो गया, अब रस्सी खोलकर मैंने अभी लोहे का जंजीर बांध दिया। जब ये छोटा था तब वो छोटा हाथी बहुत कोशिश किया वो रस्सी तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ पाया। तो कुछ साल तक ऐसा कोशिश करते जब देखा कि रोज ही मैं नाकाम हो रहा हूं, अभी उम्र बढ़ जाने का, बड़ा हो जाने के बाद ये हाथी तब भी ये कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि मैं नाकाम ही हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे वश की बात नहीं ये जंजीर तोड़ना। लेकिन वो एक बार कोशिश करे तो पूरा पेड़ के साथ उठा के फेंक सकता है, जैसा हर इंसान की आदत है। कब एक बार कोशिश किया था, कब आपने, आज भी आपने नहीं हुआ था तब, आज की आप सोच रहे हैं कि नहीं और कोशिश नहीं करेंगे, मेरे बस की बात नहीं, तब नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा। ये आदत ठीक नहीं है। कभी आपका जिंदगी में कोई चीज नहीं हो पाया था, शायद कुछ पाबंदी था, इसीलिए नहीं हुआ। लेकिन आज क्यों नहीं कोशिश करते हैं? आज भी आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने कोशिश किया था तब नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा, मेरा सोच के बाहर है, ये करना मेरे बस की बात नहीं। ऐसा क्यों?
हाथी जैसा सोचिए मत, इंसान जैसा सोचिए, तभी तो हम लोग इंसान हैं। ह्यूमन इज द मोस्ट डेवलपमेंट ब्रेन, ऑलमोस्ट डेवलपमेंट ब्रेन। ये जंगल की पशु के साथ इंसान की फर्क क्या है, कभी पूछा है ये? इसीलिए है कि इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, और जानवर खाली सोच सकता है, कर नहीं सकता है। यही फर्क है। हम लोग जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोच जब लिया, कर डालिए। देखिए इसमें जिंदगी का परिवर्तन जरूर आ जाएगा, होना ही है। जरा सोच के तो देखिए, सोचने का मतलब आधा हो गया, करना चालू करेंगे तो पूरा हो ही गया। तो क्यों ये जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, ये नो शब्द जिंदगी से हटाइए। आपका जिंदगी का डिक्शनरी में नो शब्द मत रखिए। अगर रखना है, नो शब्द का अर्थ नो अपॉर्चुनिटी रखिए, न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर रखना है तो नो शब्द का अर्थ न्यू अपॉर्चुनिटी रखिए। तो भी देखिएगा जिंदगी में परिवर्तन, खुशियां ही खुशियां। तो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मुझे जाना पड़ेगा, विदा लेना पड़ेगा। आज के लिए प्रणाम।